हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरआरबी जेई का दोस्तों रेलवे जेई यानी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम चल रहा है। 16 दिसंबर का दोस्तों जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ है दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन उसको देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक ना। और दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर PDF दोस्तों मैं शाम को सभी डाल दूँगा, ठीक है। जितना भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है एकदम हूबहू दोस्तों मिल जाएगा एकदम रियल क्वेश्चन। इससे ये होगा दोस्तों कि आप इसके ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़ कर जाइएगा, आपके शिफ्ट में फंस जाएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक ना। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। एक मिनट दोस्तों, WC बनर्जी मतलब इसी को कहा जाता है दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनके पहले क्या थे, अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक ना। और दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन के और इसकी स्थापना दोस्तों A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक ना। A.O. ह्यूम ने दोस्तों की थी, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बीम स्टेक। बहुत लोग कह रहे हैं दोस्तों कि बीम स्टेक से पूछा था, और बहुत लोग कह रहे हैं दोस्तों कि बीम स्टेक, और बहुत लोग कह रहे हैं यहाँ से दोस्तों कि ब्रिक्स से पूछा था। तो दोस्तों मैंने दोनों से क्वेश्चन ले लिया है, जो आपके एग्जाम में पूछा होगा वही। तो इसका मतलब दोस्तों आप बीम स्टेक से एकदम देख लीजिएगा कि कितने देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, बीम स्टेक की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, ये पूछा था। तो 22 दिसंबर 1997 को दोस्तों इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक ना। और दोस्तों देख लेते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये ब्रिक्स वाला याद रखिएगा। ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी, तो 16 जून 2009 को दोस्तों रूस में हुई थी। तो मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, ब्रिक्स वाला भी और बीम स्टेक वाला भी, ठीक ना। जो आपके शिफ्ट में पूछा होगा वही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है दोस्तों। तो देखिए सरदार सरोवर बांध की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये नर्मदा नदी पर पड़ता है दोस्तों और गुजरात में है, ठीक ना। गुजरात में सरदार सरोवर बांध। देखिए उस आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी आया था। तो अनुच्छेद 39A पूछा था कि 39A किससे संबंधित है दोस्तों, तो न्याय के समान अधिकार और मुक्त विधिक सहायता से दोस्तों जुड़ा है 39A, ठीक ना। न्याय के समान अधिकार और मुक्त विधिक सहायता से जुड़ा है। और 3651 में क्या आता है दोस्तों, देखिए 3651 में ही आएगा 39A, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से दोस्तों संबंधित है 3651। आने वाले शिफ्ट में दोस्तों एकदम पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में, तो 3651 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। आने वाले शिफ्ट में देखिएगा 100% ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ पूछेगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ब्रिक्स से मैंने बता दिया। और देखते हैं जैसे किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों कुलपति मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों क्षमादान शक्ति प्राप्त है इसको देने की, तो अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जम्मू कश्मीर में BJP ने कितनी सीटें जीती है। तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों 90 विधानसभा की सीटें थी दोस्तों, जिसमें से 29 BJP ने जीता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा 29 BJP ने जीता है, 90 विधानसभा की सीट थी। ये आने वाले सीट के लिए याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 पूछा था दोस्तों, तो ये तो कई बार कई एग्जाम में पूछता है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है दोस्तों, तो जीवन की व्यक्तिगत और स्वतंत्रता से जुड़ा है दोस्तों। अनुच्छेद 21 या प्राण एवं दैहिकी भी कह सकते हैं। प्राण और दैहिकी की बात किस अनुच्छेद में दोस्तों की गई है, तो अनुच्छेद 21 में की गई है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि मोलासेस बेसिन कहाँ पाया जाता है। ये पूछा था कि मोलासेस बेसिन कहाँ पाया जाता है। तो देखिए उसे मिजोरम में पाया जाता है। तो मिजोरम में पाया जाता है दोस्तों। तो मिजोरम से रिलेटेड याद रखिएगा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो लाल दुहाउमा दोस्तों मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए IPL से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, IPL से क्वेश्चन था। इसका मतलब दोस्तों IPL से क्वेश्चन आने वाला है आपके सीट में, एकदम IPL से क्वेश्चन आने वाला है, याद रखिएगा। तो IPL का 17वां सीजन दोस्तों किसने जीता था, ये पूछा था।
तो IPL का 17वां सीजन तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता दोस्तों। इसको हराकर तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीता था और 8 विकेट से हराया था। 8 विकेट से, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। अब महिलाओं वाला याद रखिएगा दोस्तों, महिलाओं वाला भी पूछ सकता है। तो WPL 2024 किसने जीता है दोस्तों? तो WPL 2024 दोस्तों RCB ने जीता है, RCB ने, ठीक ना, यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है वुमेन प्रीमियर लीग 2024 वाला। और कौन दोस्तों उप विजेता रही थी? तो दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों उप विजेता रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। किस मैदान में दोस्तों ये हुआ था? तो अरुण जेटली, फाइनल मैच दोस्तों अरुण जेटली के मैदान में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दोस्तों एक याद रखिएगा कि ऑरेंज कप किसने जीता था दोस्तों महिलाओं में? तो एलिस पेरी ने दोस्तों महिलाओं में दोस्तों ऑरेंज कप जीता था, सबसे ज़्यादा दोस्तों रन मारने वाले, ठीक ना। और पर्पल कैप दोस्तों श्रेयंका पाटिल ने जीता था, श्रेयंका पाटिल ने, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों याद रखिएगा, ये आने वाली शिफ्ट में एकदम 100% पूछेगा, ठीक ना, 100% पूछेगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम से दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, ओम के नियम से। तो देखिए दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों कि स्थिर तापमान, यानी ताप क्या रहता है दोस्तों? स्थिर। तो स्थिर तापमान पर दोस्तों दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। मतलब सीधा कहता है दोस्तों कि जो धारा होती है दोस्तों किसके समानुपाती होती है? तो वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटता है दोस्तों, तो एक प्रतिरोध आ जाता है R, तो V=IR हो जाता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है, ठीक है ना, ओम होता है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। धारा का मात्रक जानते हैं दोस्तों आप लोग, एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब वोल्टेज का मात्रक दोस्तों मालूम होगा आपको, वोल्टेज वोल्ट का मात्रक होता है, ठीक ना, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए दोस्तों 350B है, 350B है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। ये बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों 79, 80, 81, ये याद रखिएगा। 79, 80, 81 किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, सरल से याद रखिएगा, सरल। तो 100 से संसद का उल्लेख दोस्तों 79 में, हाल ही में दोस्तों जो RPF SI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था, तो ये आपके भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, सब रेलवे का एग्ज़ाम है, ठीक ना। और र से राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों 80 में, लोकसभा का उल्लेख 81 में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, शुद्ध जल का pH मान पूछा था। देखिए दोस्तों, शुद्ध जल का pH मान दोस्तों ये 7 होता है, ठीक ना। और pH मान के बारे में याद रखिएगा, pH स्केल किसने दिया था दोस्तों? तो सोरेनसन ने दिया था। pH स्केल कहाँ से होता है दोस्तों? तो 0 से 14 तक होता है। जो बीच में 7 होता है दोस्तों ये उदासीन होता है। और 0 से 7 तक दोस्तों, 0 से 7 तक ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 के बाद 7 से 14 तक दोस्तों ये क्षारीय होता है, ठीक ना, क्षारीय होता है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था 2024 में SCO की बैठक कहाँ हुई थी? तो देखिए SCO तो इंग्लिश शब्द हो गया। SCO को दोस्तों हिंदी में संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था, ठीक ना। तो SCO का बैठक कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2019-20 में वस्त्र उद्योग का कितना % योगदान है? तो देखिए दोस्तों, वस्त्र उद्योग का योगदान कितना % है दोस्तों 2019-20 में? तो 7% है। कितना है? 7%, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए और पूछा था कि बिहार को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो बिहार होता है दोस्तों, बिहार राज्य नहीं है दोस्तों, विहार है, बिहार नहीं है, विहार है। तो बिहार को दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बिहार को दोस्तों बौद्ध धर्म में बौद्ध विहार कहा जाता है दोस्तों। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म विहार का मतलब बौद्ध भिक्षु के रहने की जगह है। यानी जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग को अपन आपस में घर कहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं घर कहते हैं, उसी तरह बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अवक्रिया से पूछा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, ठीक ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का इन होता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीजन का जुड़ना दोस्तों ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश हिंदी नाम याद रखेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक ना। बस याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का इन। ऑक्सीजन का इन मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन दोस्तों आउट होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन क्या होता है? आउट होता है। ऑक्सीडेशन उसके बाद रिडक्शन में क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है।
रिडक्शन में क्या हो जाता है दोस्तों, इसका उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन आउट होता है दोस्तों और हाइड्रोजन इन होता है, ठीक ना, हाइड्रोजन इन होता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। देखिए मैथ में CI और SI से पूछा था, DI से पूछा था, परसेंटेज से पूछा था, ठीक ना। और केमिस्ट्री में दोस्तों देखिए बैलेंसिंग वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, RPF कर रहे हैं, रेलवे LP में दोस्तों क्वेश्चन आ रहा था, रेलवे LP में भी दोस्तों बैलेंसिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अब जाकर बैलेंसिंग वाला देख लीजिएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, जाकर मारेंगे सर्च यूट्यूब पर कि बैलेंसिंग LP 2024 बहुत वीडियो मिल जाएंगे, ठीक ना। तो बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री में, एकदम 1 नंबर पक्का करने वाला ये क्वेश्चन है। पौधे का परागण से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नहीं मिल पाया तब परागण, तो पौधे में 2 से 3 प्रकार के परागण होते हैं, स्व परागण, पर परागण, ठीक ना, परागण होता है। तो परागण से क्वेश्चन पूछा था। देखिए दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है दोस्तों, तो बस HM याद रखिएगा, H से हाइड्रा, M से मुकुलम। तो हाइड्रा में प्रजनन दोस्तों मुकुलन विधि द्वारा होता है, जो कि अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक ना। प्लाज्मोडियम कैसे विखंडन करता है दोस्तों, कैसे प्रजनन करता है, प्लाज्मोडियम के बारे में याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो प्लाज्मोडियम दोस्तों बहुविखंडन करता है, किस तरह प्रजनन करता है, बहुविखंडन के द्वारा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बहुविखंडन, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए स्पोर्ट्स से पद्मश्री पुरस्कार से पूछा था, हमारे हिसाब से 2022 वाला शायद पूछा था, ठीक है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ये शायद पूछा था, डिक सूप हो जाएगा, डिक सूप। नदी से दोस्तों क्वेश्चन था, मिलान करने वाला, ठीक ना, नदी से क्वेश्चन था। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आज के जो मिले हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।